नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोकसभा की 543 सीटों पर जारी गिनती के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने लोकसभा के रिजल्ट और रुझान को लेकर कहा, देश मोदी शाह को नहीं चाहता, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। राहुल से मीडिया ने पूछा, जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या? जवाब, गठबंधन की बैठक में तय होगा। एनडीए 298 पार, क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? तृणमूल के 31 सांसदों का साथ तय, नीतीश के 15 सांसद मिले तो बनेगी बात, कोशिश शुरू। एमपी में भाजपा 20 सीटों पर जीती, 9 पर आगे। इंदौर में लालवानी रिकॉर्ड 11 लाख वोट से जीते, शिवराज सिंधिया की जीत, दिग्विजय हारे। नतीजों के बीच एनडीए इंडिया का जश्न, दिल्ली में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल पर नाचे, बंगाल में टीएमसी वर्कर्स ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे, धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। मध्य प्रदेश में अगले 3 घंटे खराब मौसम का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सागर, सीहोर, सिवनी और विदिशा में देर शाम 8 बजे तक आंधी के साथ जगह जगह बिजली गिरने की जताई है आशंका। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। हिमाचल की चारों सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। कंगना ने विक्रमादित्य को हराया। हमीरपुर से अनुराग 5वीं बार सांसद बने। भारद्वाज, कश्यप भी जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को बहुमत देने के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए इसे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल दिया करार। कहा, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। राजस्थान की सभी 25 सीटों का परिणाम जारी। 14 भाजपा तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीट गई। भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया डांस। जनता प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ देखना चाहती, बोले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी। यूपी में स्मृति टेनी समेत मोदी के 6 मंत्री हारे। अयोध्या में बीजेपी 40,000 वोटों से हारी। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जीते। पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती, 3 आपको 4 मंत्री हारे। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल की सबसे बड़ी जीत। मीसा बोली, नीतीश हमारे चाचा, स्वागत करेंगे। राजभवन पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। काउंटिंग के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे। निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। 2 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। नई सरकार से तय होगी बाजार से लेकर अर्थव्यवस्था की दिशा, आर्थिक विशेषज्ञों ने दी निवेशकों को सलाह। राहुल गांधी ने कांग्रेस को 2 गुनी सीटों पर पहुंचाया। 14 की उम्र में दादी, 21 में पिता की हत्या। पप्पू टेक से बने विपक्ष की मजबूत आवाज। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म। बीजेपी 78 सीटें जीत रही। आंध्र में एनडीए सरकार बन रही, गठबंधन को 163 सीटें। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते। दीपेंद्र सेलजा भी जीते। कांग्रेस 4 और बीजेपी 4 सीटें जीती। 2 सीटों पर काउंटिंग जारी। चंडीगढ़ में हैट्रिक नहीं लगा पाई भाजपा। कांग्रेस के मनीष तिवारी जीते। बीजेपी के टंडन को 2504 वोटों से हराया। बंगाल में देर रात बम धमाका, 5 घायल। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान जताई थी हिंसा की आशंका। 7 राज्यों में फोर्स तैनात। दिलीप घोष 1,37,981 मतों से हारे। बिहार के रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद ने बंगाल से मारी बाजी। दिग्गज भाजपा नेता को हराया। मुसलमान दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को दी लाइफलाइन। यूपी में फिर खड़ी हुई पार्टी। इंदौर में नोटा ने 2.19 लाख वोटों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। 13 उम्मीदवारों को किया चित। लोस चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में की जबरदस्त वापसी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, लगातार तीसरा मौका मिला, देश ने इतिहास रच दिया। चुनाव नतीजों ने किया हैरान, अब नई सरकार की आर्थिक नीतियों से तय होगा शेयर बाजार का फ्यूचर। मध्य प्रदेश में जीत के हीरो बने सीएम मोहन यादव। कांग्रेस को पटकनी देने के लिए बिछाई बिसात। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म। बीजेपी 79 सीटें जीत रही। आंध्र में एनडीए सरकार बन रही, गठबंधन को 164 सीटें।
7 पूर्व हाईकोर्ट जजों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा, कहा हमें भरोसा है पार्लियामेंट हंग होने पर भी हॉर्स हेडिंग ट्रेडिंग नहीं होने देगी। राज्यवार नतीजे सिर्फ एक टेबल में, गृह राज्य मंत्री टेनी चुनाव हारे, अमेठी से स्मृति ईरानी भी हारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीते। नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी, तय डेट से 10 दिन पहले ही आए नतीजे, टॉपर्स की नामों की घोषणा अभी बाकी। बाजार 5.74% टूटा, निवेशकों के 31 लाख करोड़ डूबे, सेंसेक्स 4,389 अंक गिरकर 72,079 पर बंद, सरकारी बैंकों का इंडेक्स 15% नीचे। बारामती लोकसभा सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुले ने भाभी सुनेत्रा पवार को हराया, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को और समर्थन देने के लिए आभार जताया। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी पहली बार बहुमत से चूके, अल जजीरा ने लिखा, जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अजय भट्ट ने दर्ज की बड़ी जीत, 3 लाख से अधिक मतों से हराया कांग्रेस को। शिवहर से जीती बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, पहले ही कहा था चुनाव चुनौती नहीं है। नासिक में एयरफोर्स का सुखाई क्रैश, खेत में गिरा, दोनों पायलट सुरक्षित, ओवरहोलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास था विमान। राजपूतों की नाराजगी के बावजूद जीते पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस के पूर्व विधायक को 4.84 लाख वोटों से हराया। नीतिगत सुधारों के साथ आवासीय मांग बढ़ाने की दिशा में काम करे नई सरकार, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बताई अपनी मांग। बीजेपी की क्लीन स्वीप, मनोज तिवारी की हैट्रिक, बुरी तरह हारे कन्हैया कुमार। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने गाड़ा झंडा, 5वीं बार जीत की दर्ज, माधवी लता को 3 लाख वोटों से दी पटखनी। दिग्गजों को पीछे छोड़कर आगे निकले 6 निर्दलीय, जीतने वालों में से 2 सिख और 2 मुसलमान। तेलंगाना में 3 के परिणाम घोषित, भाजपा के जी किशन रेड्डी और अरविंद धर्मपुरी जीते। अमेठी की जिस विधानसभा सीट से मतदाता है स्मृति ईरानी, वही हार गई चुनाव, मिले सिर्फ 75,048 वोट। हांगकांग में एक कलाकार गिरफ्तार, तियानमेन नरसंहार की वर्षगांठ से पहले पुलिस ने की कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को बहुमत देने के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए इसे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल दिया करार। कहा, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत देने के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए इसे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आशंकाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा में पार्टी की जीत को लेकर पोस्ट किया। ओडिशा का धन्यवाद, ये सुशासन और ओडिशा की अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने की एक शानदार जीत है। भाजपा लोगों के सपनों को पूरा करने और ओडिशा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे अपने सभी मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके प्रयासों के लिए बहुत गर्व है। मध्य प्रदेश में अगले 3 घंटे खराब मौसम का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सागर, सीहोर, सिवनी और विदिशा में देर शाम 8 बजे तक आंधी के साथ जगह जगह बिजली गिरने की जताई है आशंका। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने लोगों को फोन पर अलर्ट मैसेज भेजा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार को दिन भर तेज गर्मी रही। इसके बाद शाम को मौसम अचानक बदल गया। भोपाल, सीहोर में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हुई है। आईएमडी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और 20-30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन तक और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा में आज लू चलने की आशंका है।
सोमवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। कानपुर देश में सबसे गर्म शहर रहा, यहां तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा में तापमान 46.4 डिग्री और राजस्थान में गंगानगर में तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में तापमान 45.9 डिग्री और दिल्ली के आयन नगर में 45.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।